अनंतम अनंतम शुक्राना मालिकम, जो गुरु जी ने सेवा ली है और ऐसी सेवा बख्शे। जो इस दरबार में आए हैं, आंटी ने गद्दी लगाई है और आंटी के बुलाने पे जो आए हैं, पर वो इनके बुलाने पे नहीं आए, वो गुरु जी का हुक्म होता है तभी यहाँ पे आप आते हैं, वरना तो किसी की औकात नहीं है कि इतनी दूर से कोई आ सके। और हमें भी अगर सेवा का मौका मिला है तो गुरु जी ने ही बुलाया है। गुरु जी की मर्जी होती तभी आप इस दरबार में बैठ पाते हैं। यहाँ का लंगर प्रसाद, यहाँ की चाय प्रसाद, यहाँ का जल प्रसाद आप ले पाते हैं। संगत जी, इस जल प्रसाद में, इस चाय प्रसाद में जो शक्ति है वो अभी जो पहली बार आते हैं वो शायद नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग में आप जाते हैं, जब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है, जो भी यहाँ प्रसाद मिलता है, वो हमारे पता नहीं कौन कौन से कर्मों को काटने के लिए हमें यहाँ ब्लेसिंग मिलती है। दवाई है वो, हमारे लिए मेडिसिन है एक तरह से। कि वो जो गुरु जी को पता होता है कि तुम्हारे आने वाला कल क्या होने वाला है। हम आज समझते हैं कि हम आज बहुत स्वस्थ हैं, हमें कुछ भी बीमारी नहीं है। ऐसे इतने सारे सत्संग है, इतनी सारी संगत के ऐसे सत्संग है जिनको कुछ भी नहीं था और उन्हें अगले दिन पता चलता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उन्होंने जब वो प्रसाद खाया तो वो चुटकियों में ठीक हो गई। ये ऐसे ही कोई कहानी नहीं है, एक्सपीरियंसेस है ये जो करे हैं संगत ने, और जो मेरे समेत जो मैंने किए हैं इतने सालों में, जो मुझे रब ने मुझे जो दिया, जो मेरी सारी बीमारियां और सारी बॉडी में से एक एक करके परेशानियां, सारे कष्ट काटते चले गए। कि वो जो ब्लेसिंग है ना, वो सोच ही नहीं आप सकते कि इस दरबार की कड़ाह प्रसाद हो, चाहे लंगर प्रसाद हो, चाहे आपकी थाली में हरी मिर्च आ रही है, चाहे आपकी थाली में बहुत सारा हलवा आ रहा है। और मैं गुरु जी को हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी कहते हैं कि ना, जो पहली बार संगत आती है ना, वो सच में बहुत भोली संगत होती है। मुझे उन पे प्यार भी आता है, मुझे उन पे गुस्सा नहीं आता। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही थे, मेरी खुद की बेटियां ऐसी थी। जब बड़े मंदिर पहली बार गए तो वो चाय नहीं पीते थे कभी जिंदगी में। उन्होंने कहा हम चाय नहीं पी सकते। मेरी छोटी डॉटर है, कभी चाय नहीं पीती थी। मैं तो चाय पीऊंगी नहीं, और छुप छुप के मुझे कहती थी आप पी लो। तो मैंने कहा मैं तो तेरी चाय नहीं पीऊंगी, तेरी पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग है जो तू मुझे दे रही है। तो धीरे धीरे जब उसने वो चाय पीनी शुरू करी, वैसे वो घर में कभी चाय नहीं पीती, लेकिन जब सत्संग में या मंदिर में मिलती है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप मेडिसिन समझ के खाएं। कि कई बार ना हमें अंदर एक गुरु जी के ऐसे सत्संग है कि गुरु आपको पता ही नहीं होता कि हमें क्या होने वाला है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि अगर आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन इस जिंदगी का कोई पता नहीं, इस शरीर का, इस तन का कोई पता नहीं है कल हमें क्या हो जाए। अच्छे भले बच्चे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर आते हैं, जो मुझे मिलते हैं और जो अपना बताते हैं प्रॉब्लम्स। कि 2.5 साल की बच्ची जो अच्छी भली खेलती थी, जिसको कैंसर हो गया था, और गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने लंगर प्रसाद, अपने जल प्रसाद से 1 महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर उसके 15,000 प्लेटलेट से सीधे 2,74,000 कर दिए। वो शक्ति है, वो महाशक्ति है, वो महाशिव है। जो जैसे कहते हैं ना, अभी हम नहीं समझते हैं क्योंकि जब हम पहली बार आते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज पे भरोसा नहीं होता। सच है ये, मुझे भी नहीं होता था क्योंकि मैं शुरू से गुरुद्वारे जाती हूँ और मेरा गुरुद्वारे जाना कभी छूटा भी नहीं। मेरे घर आज तक गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और मैं हमेशा उनकी सेवा करती हूँ। गुरु नानक देव जी को हमेशा अपने पापा माना। एक भाई चाहिए थे तो गुरु नानक देव जी ने कहा ले मैंने तेरा हाथ तेरे वीर जी के हाथ में सौंप दिया। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू, गुरु जी ने भी कभी नहीं कहा तुम किसी को छोड़ो। कई लोग साईं बाबा को मानते हैं, कई राम को मानते हैं, कई माता रानी को मानते हैं। यही दरबार एक ऐसा है जहाँ पे किसी भगवान को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, अपने से जोड़ने के लिए नहीं कहा गया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने तो अपना चोला छोड़ के कल्याण करने के लिए बैठे हैं। ना कोई चढ़ावा ले रहे हैं, ना आपसे कोई प्रसाद ले रहे हैं, ना आपसे गद्दी भी नहीं मांगते। वो तो गद्दी की सेवा, संगत का भाव होता है कि वो गद्दी लगाते हैं, क्योंकि गुरुजी कहीं गए नहीं है। गुरुजी हमारे लिए लाइव है। आज अगर हम किसी के घर भी जाते हैं संगत जी, और कई बार क्या होता है कि हमें ना कुछ नहीं भी पसंद आता, पर हम ना उसका मान रखने के लिए ना हम वो चीज ले लेते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता, हम किसी का डिनर पे जाते हैं, हमें डिनर नहीं पसंद आता, पर हम क्या करते हैं कि वो हमारा रिलेटिव है, हमें खाना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है वो बुरा मान जाएगा। हम उसका दिल रखने के लिए हम खा लेते हैं। पर जब हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं तो हम उस गुरु का मान नहीं रख पाते हैं। वो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि सेवादार को अगर किसी सेवा के लिए चुना है
और सेवादार अगर आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप ये ले लो, तो मैं तो ये मानती हूँ कि उसको कुछ मत समझो कि वो आपके लिए क्या था। सोचो मेरे लिए कोई दवाई बना के एक डॉक्टर बैठा है, मैं आज यहाँ अपना इलाज कराने आया हूँ, और वो जो ब्लेसिंग है, जिसकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाती है, पता नहीं कौन सा कष्ट दूर होने वाला होता है जो इस दरबार में आप आते हैं, और वो ठीक होते होते फिर रह जाता है। ये गुरुजी के टाइम के ही सत्संग है कि गुरुजी ने, जब गुरुजी इस चोले में थे तो उन्हें कोई रब नहीं मानता, तो उनके साथ बैठे थे लोग, और लोग कहते थे ये कैसे भगवान हो सकते हैं। शिव अंकल जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, 16 साल एक ही चारपाई पे रहे हैं, उनको दर्शन दिए शिव जी के आधी रात को गुरुजी ने चारपाई पे, पूरा शिव का महाकाल का रूप दिखाया, और तब अंकल को लगा कि हाँ ये कुछ है, पर वो उन्हें फिर भी गुरुजी नहीं मानते थे। जब आज गुरुजी चले गए तो आज दुनिया को इतना ब्लेस कर रहे हैं। आज आप देखो हर घर में आज गुरुजी का सत्संग हो रहा है, हर घर में गुरुजी का स्वरूप लगा है। ये आंटी है, मुझे ये पता है कि ये सीमा आंटी की बहन है। सीमा आंटी ने मुझे कहा मेरी सिस्टर के घर में सत्संग है, पर जब यहाँ आई तो पता चला कि आंटी कह रही मैं तो तुम्हारे बहुत सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। तो ये जो गुरुजी ने गुरु परिवार के रिश्ते बनाए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे आज इतने सालों के बाद ऐसे ऐसे चेहरों को देखकर, आंटी को देखा, सबको देखा, अच्छा लगता है कि गुरुजी ने दोबारा से हमें एक परिवार दे दिया, कि वो परिवार जो बिछुड़ जाते हैं वो सारी रूहें यहाँ आके मिलती हैं। कब मिलती है वो डिसाइड करते हैं, क्यों मिलती है भी वो डिसाइड करते हैं। इफ एंड बट में हमें नहीं पढ़ना, पर ये दरबारों का जो दरबार है, मेरी यही विनती है कि जब आप यहाँ पे आते हो, अपने इफ एंड बट, अपनी ईगो, अपना अहम, अपनी मैं, सब जितियों के साथ बाहर उतार के आओ। इस दरबार में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई, इसीलिए गुरुजी ने कहा अंकल आंटी का रिश्ता, बड़ी है तो ये छोटा सा बच्चा आज की डेट में अगर सत्संग में बैठा है तो ये अंकल माना जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा जब हम रिश्ते बनाते हैं, दीदी, भाई, बहन, भाभी, तो वो रिश्ते ना हमें कहीं ना कहीं दुख देते हैं। कहीं ना कहीं आप सोचोगे ना कभी आपको हर्ट जरूर करते हैं, चाहे वो दरानी जेठानी है, चाहे वो सास बहू है, चाहे वो पति पत्नी है, आपको कहीं ना कहीं एक बार जरूर कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में हमेशा खुशियां खुशियां हैं, पर गुरुजी का रिश्ता ऐसा है कि गुरुजी आपको सिर्फ मुस्कान देते हैं, प्यार देते हैं, और प्यार ही देते चले जाते हैं, और साथ में ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी कभी नहीं ये पूछते कि तू कितने पाप करके आया इस दुनिया में। जैसे हम बड़े मंदिर गए जब पहली बार, तो जब हम अंदर जाते हैं तो गुरुजी अपने गले से लगाते हैं, वो कभी नहीं पूछते तू कितने पाप करके आया, कितने तू पुण्य करके आया, ना वो हमारा लेखा जोखा खोलते हैं, सबको गले से लगाते हैं, और उस जल को दे के, उस अमृत को देते हैं, उस चाय प्रसाद को दे के बीमारियां काटते हैं। मैं जब गुरुजी के मंदिर पहली बार गई थी तो मुझे भयंकर माइग्रेन रहता था, और सर्वाइकल और माइग्रेन का जबरदस्त अटैक होता था, घुटनों में पेन रहती थी, बैक पेन रहती थी, रोज मुझे 2-2 इंजेक्शन लगते थे। लेकिन पहली बार जब मैं गई मांगने, तो मैं कुछ और, कहते हैं ना इस दरबार में मांगना तो पड़ता ही नहीं है, गुरुजी कहते हैं हमारा 1 लाख मांगता है, मैं तुझे 10 लाख देने की सोच के बैठा। तो मांगने तो कुछ और गई थी कि मेरी शॉप का रेंट बहुत ज्यादा है, इसे कम कर दो, पर वो मांगा ही नहीं। बस इतना ही कहा, सर दर्द से फटा जा रहा था, 22 जुलाई का गर्मी का दिन था, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, कि अगर आप कुछ हो तो आज मेरा ये सर दर्द ठीक कर दो, और जब मैं घर जाऊं तो मुझे मेरे हस्बैंड डांटे ना। वही हुआ। सेवादार ने कहा आप ये चाय पियो, मैंने कहा चाय, और गर्मी में मैं तो नींबू पानी पीती हूँ, मुझे माइग्रेन होता है, मैं तो ठंडा ठंडा पीती हूँ, शरबत पीती हूँ मैं। उन्होंने कहा कि आंटी आप ये चाय पी लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। और मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु करती थी, जय गुरु जी तो बोलती भी नहीं थी। उस चाय को आंखें बंद करके, आंसू बह रहे थे, लगातार अश्रु बह रहे थे, और मैं वो चाय धीरे धीरे पी रही थी, और धीरे धीरे मुझे नहीं पता कि मेरा जो सर फट रहा था वो मेरा दर्द कहाँ चला गया। आप सिर्फ इनसे सोचते हो अपने मन में कि मैं ये चीज खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं बाहर निकली तो मैंने एक अंकल से बोला कि मुझे यहाँ सेवा करने दो। उन्होंने कहा यहाँ सेवा नहीं मिलती, 4-4 साल आओ तो बैच नहीं मिलता। अचानक दूसरे अंकल कहते हैं जाओ आंटी अंदर ग्लास धोने की सेवा कर लो। तो जो मेरे साथ आंटी आई वो कहती तुम बड़ी ब्लेस्ड हो, तुम्हें आज पहली बार में सेवा मिल गई। जैसे ही मैं ग्लास धोने लगी, वहाँ 4 आंटियां ग्लास धो रही थी, पीछे से एक आंटी आती है इतना बड़ा नींबू पानी का ग्लास लेके, और मुझे कहती है आंटी आपके लिए। तो मैं कहती हूँ क्या? तो मैं ऐसे देखती हूँ शिवलिंग की तरफ, कहती हूँ इनको भी तो दे दो जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। कहती है ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। देखिए कैसे मेरा भाव गुरुजी ने पढ़ा। मैंने तो कहा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ ये मन में बोला कि मैं तो नींबू पानी पी के ठीक होती हूँ, और मुझे इतना बड़ा ग्लास ठंडा ठंडा नींबू पानी, मैं फिर रोना शुरू हो गई। क्या ब्लेसिंग मालिक दे रहे हैं। जब हम अंदर घुसते हैं, मंदिर में जाते हैं या हम सत्संग में जाते हैं, आपको यहाँ गुरबानी सुनने को मिलती है, वो प्रश्नों के उत्तर होते हैं।
जब मैं पहली बार गई तो पहला शब्द चल रहा था, तू काहे डोले प्राणिया तुहे राखेगा सिरजनहार, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर मिल गया। तो क्यों इतनी दुखी हो रही है? और सामने देखा तो गुरु नानक देव जी और शिव जी बैठे हैं और इधर गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी को तो मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी गुरु को कभी मान ही नहीं सकती थी जिंदगी में। मेरा गुरु ग्रंथ साहब था। पर उसी रात जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे गुरु नानक देव जी सपने में आते हैं। मैंने ये डाला हुआ है अपना, आप डालेंगे यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग, बुलबुल आंटी जर्नी, मैंने अपना पूरा सत्संग डाला है। गुरु नानक देव जी ने मुझे प्रकट होकर उस दिन पहली बार दर्शन दिए और मुझे बोला, मैं समाधि के पास ही घूम रही हूँ गुरु जी के मंदिर में सपने में, और कह रहे हैं कि तू बड़ी परेशान थी ना, तेरा कोई वीर नहीं है, मैंने तेरा हाथ आज गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। तब मुझे लगा कि गुरु नानक देव जी मेरी बाँह यहाँ पकड़ा रहे हैं, तो कोई तो बात होगी। उसके बाद हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो हमें समझ में नहीं आता। क्या होता चला जाता है कि जो मेरी 80,000 की शॉप थी, छोटी सी 8 बाय 10 की दुकान थी, मैंने कहा भी नहीं इनको कि मेरे को कोई बड़ी दुकान दो या उसका रेंट, बस परेशान बहुत थी कि रेंट नहीं निकल रहा था। और 3 दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे 125 गज की दुकान दे दी 25,000 रुपए से। ये मेरी पहली ब्लेसिंग थी। उसके बाद देते चले गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं, उसके बाद गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। उसके बाद तो कोई गिनती नहीं जो उन्होंने कष्ट दिए 1.5 महीने के बाद। पर वो एक हमारी जर्नी होती है, वो कैसे हम अपने मालिक से जुड़े रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं वो ये जानते हैं। हमारी यात्रा कहाँ तक जाएगी इन्हीं को पता है। इन्होंने ब्लेस करते चले गए, एक ब्लेसिंग एक परीक्षा, एक ब्लेसिंग एक कष्ट, पर डगमगाए नहीं। और वो जो ब्लेसिंग थी वो आज इतनी फलीभूत हो गई है कि मैं हमेशा गुरुजी को एक ही बात कहती थी, गुरुजी मेरे को तो ना सारी दुनिया जाने, मैं तो मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे को बड़े सारे लोग जाने और मुझे बड़े अवार्ड भी मिलते थे, सब जानते हैं। पर गुरुजी ने फिर मुझसे सत्संग लिखवाने शुरू किए, ऑडियो डलवानी शुरू करी यूट्यूब पे। फिर गुरुजी ने कहा, तुझे तो मेरे नाम से लोग अब जानेंगे, तू छोड़ ये कहाँ छोटी छोटी चीजों में भटकी हुई है। फिर इतना काम दे दिया कि मुझे फुर्सत ही ना मिले। पर गुरुजी ने मंदिर बुलाना जारी रखा, मंडे थर्सडे, और लंगर खिलाते और यही चाय पिलाते और सेवा में भेज देते और सत्संग में खड़ा करते, जैसे जहां पर गांव में जहां पे पंखा तक नहीं होता था। बड़ी परेशान होती थी। ये माइग्रेन का दर्द उठता है एसी के बिना, जो बंदी 24 घंटे के बिना रहती नहीं है और उसे तुम गर्मी में खड़ा कर रहे हो। कर्म कटवाने का जरिया। आज मैं बड़ी खुश हुई कि सारी जितनी संगत बाद में आई 4, इस बच्ची ने जो मेरे कहने पे चाय और ये पिया, अभी इनको नहीं पता जो इनके पास जो अंदर वजूद है ना, वो कितना ब्लेस हो गया ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये आपका मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू इस समय कि आपने जो मेरे कहने से लिया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं अंदर कहती, गुरुजी इसको इतना ब्लेस करना, और आप देखना कि जो आपका बेबी आएगा ना, आप देखना वो पूरी 7 वीडियो का आपकी तार देगा। पर जो लोग अभी नहीं समझते इस बात को, मैं उनसे नाराज भी नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। जैसे इन अंकल ने मुझे कहा कि मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं चाय नहीं पी सकता, पर बेटा वो प्रॉब्लम को शायद ठीक करने आपको आज इस गुरु ने किस तरह, ये गुरुजी को पता है, मुझे मेरे को मत बताओ, क्योंकि मुझे जितनी प्रॉब्लम थी आपको हो ही नहीं सकती। इन गुरुजी ने ना आपको यहाँ पे क्यों बुलाया पता है? वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही बुलाया गया आज, वरना आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे। आपकी तो मर्जी चल ही नहीं सकती, इतनी दूर से गाड़ी चला के यहाँ तक आए हो ना। क्यों आए हो पता है आपको? ये दरबार अभी एक बार और आओगे ना, 2 बार और जाओगे ना, समझ में आएगा। मैं आज एक सत्संग बताऊं, एक बार आज चलो, आपने नहीं पी, मैं कोई बात नहीं, इनके लिए ये पिछले 1 साल से नाराज